इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज और सेल्स के बिल की एंट्री करना। अगर आप कहीं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और वहां पे आपको टैली वर्क दिया जाता है तो टैली में जो अपना मेन वर्क होता है वो बिलिंग का होता है। तो जो भी परचेज के बिल होते हैं, सेल के बिल होते हैं, वो हमें टैली सॉफ्टवेयर में चढ़ाने होते हैं या वो बिल हमें टैली सॉफ्टवेयर में बनाने होते हैं। तो किस तरीके से हम परचेज और सेल्स के बिल जीएसटी के साथ बना सकते हैं वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ पे नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। नई कंपनी क्रिएट करने से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी आपके इसमें क्लियर हो जाएंगे और कहाँ पे हमें जीएसटी इनेबल करनी है वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी शॉप का नाम या अपनी कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने राज मोबाइल पॉइंट के नाम से कंपनी बना ली है। एंटर की प्रेस करते हैं। मेलिंग नेम में हमें यही नाम रखना है। जो भी बिल वगैरह बनते हैं तो वो हमारी शॉप के नाम से ही बनते हैं, तो यहाँ पे हमें राज मोबाइल पॉइंट ही रखना है। एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम हमारी शॉप का एड्रेस टाइप कर देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ स्टेट के अंदर सारी स्टेट दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे आर की प्रेस करके राजस्थान को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा पिन कोड हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके अलावा जो भी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ पे डालना चाहते हैं वो सारी डिटेल हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी, वेबसाइट, अगर ये भी हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे वो सारी डिटेल्स हमारी बिल पे प्रिंट होके आती है, तो यहाँ पे सही से अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। बिजनेस का जो साल है वो 1 अप्रैल से चालू होता है, तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2024, तो यहाँ पे हम 1 अप्रैल 2024 टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है बुक्स बिगिंस फ्रॉम। इसका मतलब है कि आपका बिजनेस, आपके खाते कब से चालू हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने हमारा बिजनेस नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, जिस भी मंथ में स्टार्ट किया है या जिस भी मंथ में हमारे खाते हम चालू कर रहे हैं तो वो डेट हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 डेट पे रहने देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, अगर हम चाहते हैं हम हमारी कंपनी को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करें, पासवर्ड से सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम पासवर्ड टाइप कर देंगे। अभी हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं और एंटर करके इस कंपनी को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं हमारी कंपनी सेव हो चुकी है। राज मोबाइल पॉइंट नाम से यहाँ पे हमारी कंपनी शो हो रही है और यहाँ पे लिखा हुआ रहा नो वाउचर एंटर। इसका मतलब अभी तक हमने इस कंपनी में कोई भी वाउचर एंटर नहीं किया है, क्योंकि ये कंपनी अभी हमने बनाई है तो इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं की है। उसके बाद आज के टाइम में जो भी बिल बनते हैं वो जीएसटी से ही बनते हैं। सब बिल पे जीएसटी लगता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जीएसटी को इनेबल करना होगा। तो जीएसटी को इनेबल करने के लिए या चालू करने के लिए हमें यहाँ पे फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या कीबोर्ड से F11 की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक करके कंपनी फीचर्स वाली विंडो को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमारी कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी टैक्सेशन वाले ऑप्शन यहाँ पे शो हो चुके हैं। अब हमें सबसे शुरुआत में 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। इन दोनों ऑप्शन को हमें यहाँ से यस करना है, तो यहाँ पे हम वाई की प्रेस करके इसको यस कर लेते हैं और वाई की प्रेस करके इस दूसरे ऑप्शन को भी हम यहाँ से यस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल के अंदर सबसे पहले अपनी स्टेट को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम राजस्थान को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें यहाँ पे रेगुलर को सेलेक्ट करना है। अगर आपकी फर्म कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ पे कंपोजिशन को ले सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पे रेगुलर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी यहाँ पे आपको नो ही रखना है। एंटर की प्रेस करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल तो वैसे 1 जुलाई 2017 से हो गया था, पर हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी 1 अप्रैल 2024 चल रहा है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 डेट हम रहने देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी आईएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जीएसटी डिपार्टमेंट से हमें जो जीएसटी नंबर मिला होता है वो नंबर हमें यहाँ पे टाइप करना है। तो अभी हम समझने के लिए कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें वार्निंग शो कर रहा है वेरीफाई द कंपनी जीएसटी आईएन, मतलब अभी जो नंबर हम डाल रहे हैं वो एक तरह से गलत डाल रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमें वार्निंग शो कर रहा है। अभी हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, जीएसटी R1 जो आप फाइल करेंगे वो आप मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है।
तो हम यहाँ पे मंथली को सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। ई वे बिल एप्लीकेबल, अभी हम ई वे बिल नहीं बनाने वाले हैं तो इसको नो करके एंटर करके इन डिटेल को हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके हम यहाँ से इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जीएसटी हमने इनेबल कर दिया है, जीएसटी हमने चालू कर दिया है। अब हमें कुछ लेजर्स बनाने होंगे, उसके लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमें ऑप्शन शो हो रहा है अकाउंट्स इन्फो, यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो हो रहा है लेजर्स, तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे एंटर की प्रेस करना है हमें। यहाँ पे जिन भी लेजर्स की हमें जरूरत है वो लेजर्स हम यहाँ पे बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं एक परचेज का। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद अंडर ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। इस जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे हमें एप्लीकेबल रखना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। अगर आप इस ऑप्शन को नो रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देते हैं तो आपको अंदर की तरफ कोई भी चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल रखना है और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में आपको अननोन रखना है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे हम गुड्स को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लें। अगला लेजर हम बनाने वाले हैं सेल्स का, तो हम यहाँ पे सेल्स टाइप कर देते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सेल्स अकाउंट। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। इस जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे हमें एप्लीकेबल रखना है और इस ऑप्शन को हम यहाँ से नो ही रहने देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट कर लेते हैं और इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। उसके बाद लेजर हम बनाने वाले हैं जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उसके नाम से। आर डिजिटल हब नाम से पार्टी है जिससे हम माल खरीदते हैं, तो उसके नाम से हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिससे भी हम माल खरीदते हैं या जो भी हमसे पैसा मांगता है वो हमारा क्रेडिटर होता है, तो यहाँ से हम सन्ड्री क्रेडिटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद कंट्री हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टेट, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना जरूरी है। जब हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे उसी से ही पता चलेगा कि बिल के ऊपर आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं आर डिजिटल हब राजस्थान का है, तो यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पे हमें रेगुलर रखना है। एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे आर डिजिटल हब का जीएसटी नंबर हमें टाइप करना है, तो यहाँ पे हम समझने के लिए एक बार और नंबर टाइप कर देते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर करके इस लेजर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो जिन बेसिक्स लेजर की हमें जरूरत थी वो हमने यहाँ पे बना लिए हैं। एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें कुछ स्टॉक आइटम्स बनाने हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदने वाले हैं वो हमें बनाने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमें यूनिट ऑफ मेजर पे जाना होगा। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब है कि जो भी आइटम, जो भी प्रोडक्ट्स हम खरीदने वाले हैं उनकी यूनिट क्या रहेगी मेजर की। वो चीज किलो में आती है, लीटर में आती है, पैकेट में आती है, नंबर्स में आती है, तो वो हमें यहाँ से बताना होगा। तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर पे जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं एनुअस। एनुअस का मतलब होता है नंबर्स, तो यहाँ पे हम नंबर्स टाइप कर लेते हैं। अभी हम जो भी प्रोडक्ट्स खरीदने वाले हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो भी होता है वो हमारा नंबर्स में आता है, तो यहाँ पे हम एनुअस टाइप कर लेंगे। एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पे भी हम चाहते हैं तो नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे जो भी आइटम हम खरीदने वाले हैं वो हम यहाँ पे बना लेंगे। तो हम यहाँ पे खरीदने वाले हैं सैमसंग S23 मोबाइल फोन। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर हमें ग्रुप में कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है और यूनिट के अंदर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एनुअस नंबर्स। एंटर की प्रेस करते हैं। जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें एप्लीकेबल करना है। एंटर की प्रेस करते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे हमें जीएसटी की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे हम यस करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, तो इस प्रोडक्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डालना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मोबाइल फोन डाल दिया और यहाँ पे जो उस फोन का HSN कोड है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे समझने के लिए मैं 1 2 3 4 5 टाइप कर रहा हूँ एक कोड। उसके बाद अगर आपके सामने ये ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे आप F12 की प्रेस करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है अलाउ HSN SSC डिटेल, इसको यस करना है
और उसके बाद टैक्स टाइप भी आप शो करना चाहते हैं तो शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को यहाँ से आप यस कर लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये डिटेल शो हो जाएगी। उसके बाद एंटर की प्रेस करके कैलकुलेशन टाइप में हम ऑन वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और टैक्सेबिलिटी में हम यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, अब मोबाइल फोन पे जितना % जीएसटी लगने वाला है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। 18% जीएसटी तो यहाँ पे हम 18 टाइप कर देंगे। एंटर की प्रेस करेंगे तो उसी के साथ सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिक 9% हो गया है। मतलब सेंट्रल टैक्स सीजीएसटी और स्टेट टैक्स एसजीएसटी जो होता है वो आधा आधा हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आधा हो गया और एंटर करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ से गुड सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एंटर की प्रेस करके हम यहाँ से सेव कर लेंगे। अभी हम एक ही आइटम बनाने वाले हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें परचेज के बिल की एंट्री करनी है। हम मोबाइल फोन परचेज करने वाले हैं उसकी एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके एंटर की प्रेस करेंगे। अभी हमारे सामने पेमेंट वाउचर ओपन हो रहा है। हमें परचेज के बिल की एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे परचेज पे क्लिक करना होगा या F9 की प्रेस करेंगे तो हमारे यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जिससे भी हमने माल खरीदा है आर डिजिटल हब से हमने माल खरीदा है तो उसने जो भी बिल हमें बना के दिया है वो नंबर हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। एंटर की प्रेस करते हैं, डेट यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, एंटर की प्रेस करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, अब ये जो माल हमने खरीदा है वो हमने खरीदा है आर डिजिटल हब से तो यहाँ से हम आर डिजिटल हब को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। उसका एड्रेस वगैरह जो भी डिटेल हम यहाँ पे डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और जीएसटी नंबर जो हमने पहले ही डाल दिए थे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें परचेज लेजर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो जितने भी आइटम हमारे सामने बने होंगे वो सब हमें यहाँ पे शो कर देगा। या कोई पर्टिकुलर आइटम हमें लेना है तो हम उसका नाम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हम सैमसंग S23 परचेज करने वाले हैं। कितनी क्वांटिटी में हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से हम परचेज करने वाले हैं तो वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। एंटर की प्रेस करते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा 5 लाख रुपए हो चुका है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। और भी कुछ आइटम हम परचेज करने वाले हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाएंगे। अब ये जो माल हमने खरीदा है वो हमने राजस्थान से ही खरीदा है और हमारी कंपनी भी राजस्थान की है और आर डिजिटल हब भी राजस्थान का ही है। तो जब हम सेम स्टेट में परचेज या सेल करते हैं तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे हमें एक लेजर बनाना होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी जो कि हमने पहले नहीं बनाए थे। तो अब हमें पीछे जाके लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करके लेजर बना सकते हैं। एक हम यहाँ पे बना लेते हैं सीजीएसटी, एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस तो यहाँ से हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स तो यहाँ पे हम जीएसटी को सेलेक्ट कर लेते हैं और सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स ऑटोमेटिक आ रहा है तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करना है, यहाँ पे आपको नो टाइप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब हमने 18% जीएसटी डाला था तो ऑटोमेटिक उसने 9% कर दिया था। तो यहाँ पे हमें 0 ही रखना है और एंटर की प्रेस करके इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा जीएसटी कैलकुलेट होके आ चुका है और ये 9% आया है। 5 लाख का 9% 45,000 रुपए होगा तो यहाँ पे 9% आ चुका है। अब हमें दूसरा बनाना है यहाँ पे एसजीएसटी तो यहाँ पे हम वापस Alt+C की प्रेस करके एसजीएसटी नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आएगा, यहाँ से हमें जीएसटी को सेलेक्ट करना है और एस का मतलब होता है स्टेट तो यहाँ से हम स्टेट टैक्स को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 रखना है और एंटर की प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एसजीएसटी भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। अगर इस बिल को हम यहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो बस हमें एंटर की प्रेस करते रहना है और जब हमारे सामने एक्सेप्ट वाला पॉपअप शो होता है और एंटर की प्रेस करते हैं तो ये हमारा बिल सेव हो चुका है। अगर इस बिल को हम वापस देखना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे पेज अप की प्रेस करेंगे तो ये हमारा बिल वापस हमें शो हो जाएगा। और इस बिल को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt+P की प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा बिल वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो ये हमारा परचेज का बिल बन चुका है। उसके बाद हम सेल्स का बिल भी बनाना चाहते हैं तो वो भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अगर यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हमें सेल्स के बिल की एंट्री करनी है तो हम यहाँ पे वापस अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। अभी हमारे सामने परचेज वाउचर ओपन है। सेल्स वाउचर के लिए हमें यहाँ पे F8 की को प्रेस करना होगा या माउस से यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। रेफरेंस नंबर में हमारे बिल नंबर हमें यहाँ पे टाइप करने होंगे, तो यहाँ पे हमने बिल नंबर टाइप कर दिया, एंटर की प्रेस करते हैं। पार्टी अकाउंट नेम, अब ये जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आइटम है, वो हम किसको सेल करने वाले हैं, तो हम ये कैश में सेल करने वाले हैं किसी कस्टमर को, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी डिटेल अभी फिल नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें राजस्थान सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। अगर ये हम किसी पार्टी को सेल कर रहे हैं जिसने कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो वो हम यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। या हम किसी कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं और किसी भी कंज्यूमर का तो जीएसटी नंबर होता नहीं है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कंज्यूमर को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सेल्स का लेजर हमने क्रिएट कर रखा था, तो यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें राइट साइड दिखा रहा है सैमसंग S23 और हमारे पास कितना अवेलेबल है स्टॉक वो भी हमें यहाँ पे बता रहा है 5 अनवॉश, मतलब 5 पीस हमारे पास अवेलेबल है। एंटर की प्रेस करते हैं। क्वांटिटी, कितने मोबाइल हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एक मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी में 1 टाइप कर दिया। उसके बाद रेट, किस रेट से हम इसको सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने रेट डाल दी 1,20,000 रुपए। 1 लाख में हमने परचेज किया था, 1,20,000 में हम इसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद जो आइटम हमें और ऐड करना होता है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाएंगे। अब ये जो हमारा कस्टमर है ये भी हमारा राजस्थान का ही है, तो यहाँ पे भी हमें CGST और SGST लगाना है, तो यहाँ पे हमें C टाइप करना है। तो CGST का लेजर यहाँ पे शो हो रहा है, एंटर की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा CGST कैलकुलेट हो गया है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम SGST को सेलेक्ट कर लेते हैं और SGST हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस बिल को, इस वाउचर को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। वापस इस बिल को हमें देखना है तो पेजअप की प्रेस करते हैं, तो ये बिल हमें शो हो जाएगा। और इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt+P की प्रेस करके इसको हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इस बिल को हमें जूम करके देखना है तो यहाँ पे Alt+Z की प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम जूम ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल यहाँ पे बन चुका है और जो हमने CGST SGST लगाया वो हमें यहाँ पे शो हो चुका है। उसके साथ ही अभी हमें देखना है कि हमारे पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, तो वो स्टॉक चेक करने के लिए हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं, गेटवे ऑफ टेली पे आ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक समरी पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि सैमसंग S23 हमारे पास क्वांटिटी, हमारे पास 4 अनवॉश 4 नंबर्स अवेलेबल है और रेट हमें यहाँ पे शो कर रहा है और उनकी टोटल वैल्यू जो आ रही है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। एंटर की प्रेस करके हम देख सकते हैं कि हमने कितना परचेज किया था, तो इनवर्ड में जो भी हमने परचेज किया वो हमें यहाँ पे शो करेगा और आउटवर्ड में जो भी हमने सेल किया वो हमें यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में हमें यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे 4 हमारे पास अभी अवेलेबल है तो ये हमें शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम जीएसटी के परचेज और सेल के बिल की एंट्री कर सकते हैं। इसी तरह से आपको और वीडियो चाहिए या कोई एडवांस टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।